वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की। एक ऑर्गेनिज्म के जनरल क्लासिफिकेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर यानी कि आकोशिकीय, ये ऐसे होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम आकोशिकीय कहते हैं। इसके अंतर्गत वायरस, प्रियॉन्स और वायराइड्स आते हैं। हम पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस को हम जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं, यानी लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस तीन तरीके के हो सकते हैं उनके होस्ट के बेसिस पर, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस के लिए प्लांट इनका होस्ट होता है, इसके लिए टोबैको मोज़ेक वायरस, सुगरकेन मोज़ेक वायरस आदि आते हैं। एनिमल वायरस, इसमें जो होस्ट होते हैं वो एनिमल्स होते हैं मोस्टली, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली डीएनए होता है, जैसे कि पोलियो वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आदि। प्लांट वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो मोस्टली आरएनए होते हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हम बैक्टीरिया का वायरस भी कहते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, टेम्पलेट फेज और वायरुलेंट फेज। इनके केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है। टेम्पलेट फेज ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर काज करते हैं लेकिन बैक्टीरिया की डेथ नहीं करते, यानी किल नहीं करते बैक्टीरिया को, जबकि वायरुलेंट फेज जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, ये मोस्टली एनिमल्स पे इन्फेक्शन करते हैं। ये वायरस से भी 50 गुना छोटे होते हैं। फिर हम बात करते हैं वायराइड्स की। वायराइड्स जो होते हैं ये वायरस के ये आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं और ये भी इन्फेक्शियस होते हैं। ये मोस्टली प्लांट्स पर डिजीज काज करते हैं और ये वायरस से 100 गुना छोटे होते हैं, यानी 100 टाइम स्मॉल होते हैं। अब हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनके कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, यानी कि इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस आदि नहीं पाए जाते हैं, जब इसके साथ साथ ही हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं। इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आदि आते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये स्मॉलर सेल्स होते हैं। अब तक के जितने भी सेल्स ज्ञात हैं उनमें सबसे स्मॉलर सेल्स माइकोप्लाज्मा होता है। इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम बात करें यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया सिंपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया होते हैं, लार्जेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद आर्कीबैक्टीरिया की बात करें। आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और ये फर्स्ट नोन सेल्स भी माने जा सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो सेल्स का डेवलपमेंट हुआ उनमें आर्कीबैक्टीरिया ही आते हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे यूबैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की। तो यूबैक्टीरिया को हम देख सकते हैं पहले ग्रुप में प्रोटिस्टा और फंजाई में डिवाइड किए हैं। प्रोटिस्टा यानी कि इसके अंतर्गत प्रोटोजोअन्स आते हैं जिसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोस्टली। इसके बाद हम बात करेंगे फंजाई। फंजाई पूर्ण रूप से परपोषी होते हैं। इसमें पैरासाइट यानी कि परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं आदि आते हैं। अब बात करेंगे माइकोराइजा की। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक ग्रुप्स है। इसमें माइकोराइजा और लाइकेन आते हैं। माइकोराइजा का सिम्बायोसिस बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट से, यानी कि दलहनी फसलों की जड़ों से मिलने से होता है। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट के रूट और बैक्टीरिया के द्वारा एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि गांठ बनता है, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे लाइकेन। लाइकेन एल्गी और फंजाई यानी कि शैवाल और कवक से मिलने से बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं लार्जेस्ट नंबर पे, यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स आते हैं मुख्यतः, जो कि वेल डेवलपिंग यूकैरियोट्स होते हैं। एनिमल्स के केस में हम देखेंगे एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, नॉन कार्डेट्स और कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा फाइलम्स आते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा की बात करते हैं। पोरीफेरा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का फाइलम है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ये सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। बात करेंगे सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। इसके बाद हेलमंथीज की बात करते हैं। हेलमंथीज सुपर फाइलम्स है। इसके अंतर्गत दो फाइलम आते हैं, प्लेटी हेलमंथीज एंड एस्के हेलमंथीज या निमेटोडा। प्लेटी हेलमंथीज जो होते हैं ये
एसिलोमेट्स होते हैं, जबकि एस्के हेलमिंथेस जो होते हैं ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। अब हम बात करेंगे एनेलिडा। एनेलिडा के में फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनुलस फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो सिगमेंटेड होते हैं, और ये साइजोसिलोमेट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी सिगमेंटेड होते हैं और ये भी साइजोसिलोमेट्स होते हैं। फिर मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का भी साइजोसिलोमेट्स होते हैं और इसमें मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा स्पेशल क्लास है, इकाइनोडर्मेटा स्पेशल क्लास है। इकाइनोडर्मेटा के सारे एनिमल्स एक्वाटिक होते हैं और इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ कार्डेटा की बात करेंगे तो कार्डेटा के लिए आप हमारे अगले वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स प्लांट के दो कैटेगरी होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, जबकि फेनरोगैम्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। इसके केस में एल्गी आता है। एल्गी को उसके पिगमेंटेशन यानी कि कलर के बेसिस पर कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा या जैंथोफाइटा। क्लोरोफाइटा की बात करते हैं, इसमें ग्रीन एल्गी आते हैं। रोडोफाइटा रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी। साइनोफाइटा इसको हम स्पेशल क्लास है। साइनोफाइटा यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स के अंडर में आता है, इसे हम प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ते हैं। इसके कैरेक्टर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट यानी कि एल्गी दोनों से मैच करते हैं, इसलिए इसको दोनों के बीच का लिंक भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अब आकर के यहाँ पर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के दो ग्रुप्स आते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉसेज आते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में फर्न्स आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स यानी कि सीड प्लांट, इसमें सीड पाए जाते हैं। ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि जिसमें सीड नेक्ड होते हैं, यानी कि सीड के ऊपर सीड कोट नहीं पाया जाता, जबकि एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सीड कोट पाया जाता है, यानी कि सीड ढके होते हैं। एंजियोस्पर्म दो तरीके के हैं, डाइकाट एंड मोनोकाट। डाइकाटिलिडन्स यानी कि ऐसे सीड जिसमें दो कार्टिलिडन्स पाए जाते हैं, जबकि मोनोकाट यानी कि जिसमें एक ही कार्टिलिडन्स होते हैं। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।